ओम शांति। 28 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ऊंच ते ऊंच महाराजा महारानी बनने के लिए, अर्थात सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम कुछ बातों पर अटेंशन देंगे। सतो प्रधान चलन, आज्ञाकारी सपूत बच्चा बनना है, सदा गुलाब बनना है, याद में रहना है, विशाल बुद्धि बनना है। ये विशेषताएं अगर अंदर धारण करेंगे तो सूर्यवंशी में महाराजा महारानी बन सकेंगे। सतो प्रधान चलन में हमारा रहना, खाना, पीना, व्यवहार सब आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी चलन को सतो प्रधान बनाओ, कोई भी विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है, स्मृति में रखना है। कल्प कल्प की नूंद है, अभी जैसी चलन हो जाएगी वो अगले संगम पर भी वैसा ही पुरुषार्थ होगा। इसलिए अंदर बाहर साफ रहना है। कभी कभी अंदर से काले होते हैं, बाहर से अच्छे होते हैं। बाबा ने कहा नहीं, अंदर बाहर साफ रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अर्थात पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। बाबा ने कहा ईवल बातों से अपने कान बंद कर लेंगे तो ग्रहचारी से बचे रहेंगे। माया से अपनी संभाल रखनी है, कभी भी माया गफलत करा देगी, पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातों पर आज अटेंशन देंगे तो भविष्य में राज्य भाग्य ले सकेंगे। दूसरा है सपूत बच्चा बनना है। बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी है, वफादार है, वह ही सपूत बच्चे हैं। जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, मोस्ट सर्विसेबल है, ऐसे बच्चों के ऊपर बाप का प्यार रहता है। अंदर ही अंदर बाबा उनसे प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी बाप से प्यार रखना है और बाप का रिगार्ड रखना है, अर्थात लव और रिगार्ड के साथ बाबा ने कहा मोस्ट बिलेवेड बाप की याद में भी रहना है। तो ये सपूत बच्चे की विशेषताएं अपने अंदर चेक करेंगे। और फिर सूर्यवंशी बनना है तो सदा गुलाब बनना है। तो बाबा ने कहा जो सदा गुलाब होता है वो देवी देवता धर्म का होता है, अर्थात ऊंच ते ऊंच कुल का ही हो सकता है। तो इसीलिए खिले हुए सदा गुलाब जो बच्चे होते हैं जहाँ भी बैठेंगे वो दूसरों को साक्षात्कार ही कराएंगे। तो इस तरह वो राजाई में ऊंच पद पाएंगे। तो ये विशेषता अपने अंदर चेक करनी है, सदा खिले हुए हैं। और इसके साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाया याद के ऊपर। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। बाप की याद रहने की विधि बताई, अशरीरी स्थिति। तो अपने आप से बातें करनी है अशरीरी बनने के लिए, अर्थात इस समय ये शरीर पुराना है, अब 84 का जन्म पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़कर हम बाप के पास जाते हैं मुक्ति धाम। मुक्ति धाम से फिर हम जाएंगे जीवन मुक्ति में, अर्थात शिवपुरी को और विष्णुपुरी को याद करते रहना है और इस शरीर से वैराग्य अपने आप को दिलाते रहना है। इसी को ही कहेंगे मन मना भव। तो इस तरह याद करने से, बाबा की याद में रहने से आत्मा के ऊपर से जंग उतरती जाएगी और सारा दिन इस स्मृति में रहना है। और बाबा ने दूसरी विधि बताई, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का समय, वो समय खोना नहीं है, क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद करने से ही हम सदा गुलाब बनेंगे और बाबा का प्यार का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने बोला विशाल बुद्धि बनना है। विशाल बुद्धि वाले ही बाबा ने कहा इस ज्ञान को समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। विशाल बुद्धि वालों के लिए बाबा ने बताया कि अंदर चिंतन चलता रहता है कि सतयुग में हम तो सदा गुलाब का झाड़ थे, हम देवी वंश के थे, हम ऊंच कुल के थे। सतयुग और त्रेता में हम ऊंच घराने के थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे। और द्वापर और कलयुग में आते ही हम देह भान में आ गए, जिसके कारण विकार आ गए
और संगम पर बाबा आकर के हमें सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने का ज्ञान दे रहे हैं। तो इस तरह आप विशाल बुद्धि बन करके इस ज्ञान का चिंतन भी करना है और दूसरों को ये ज्ञान चक्कर का समझाना भी है। ओम शांति।